Ratatata! Ratatata! आज की मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि नो गोजिन पर इल्जाम लगे हैं कि वो टैक्स की चोरी और एम्प्लॉयज के साथ बदसलूकी करते हैं, जिसकी वजह से गोटॉप को नुकसान हुआ है। अब हम वोटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। वोटिंग की गिनती हो चुकी है और अब नतीजा सुनाने जा रहा हूं, जो यह तय करेगा कि नो गोजिन कंपनी के सीईओ रहेंगे या नहीं। 64.1% वोट्स नो गोजिन के खिलाफ हैं, लेकिन इस फैसले के लिए 66.66% वोट्स की जरूरत थी और वो पूरे ना होने की वजह से नो गोजिन को निकालने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। लगता है आप सबकी आपस में कुछ खास बनती नहीं है ना? खैर, मैं चलता हूं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम इस कंपनी के सीईओ बनने के लायक नहीं हो। सही कहा। आज डेप्यूटी सीईओ ओ सेगी आप सभी को एक बहुत ही जरूरी बात बताएंगे। कहिए सर। आज ये बात आपको बताते हुए मुझे खास गर्व महसूस नहीं हो रहा, लेकिन गोटॉप का भविष्य सुरक्षित रखने का और कोई तरीका नहीं है। आज के दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीईओ गोजिन इस काबिल हैं, क्योंकि नोसर की याददाश्त जा चुकी है। ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि नोसर की याददाश्त सर पे चोट लगने की वजह से जा चुकी है। चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गोटॉप एकेडमी को मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है? मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। नो सर, अब एक्टिंग करना बंद कीजिए। ये शेयर होल्डर्स हैं, ऑडियंस नहीं। शेयर होल्डर्स को असल में कहानियां सुनाने वाले तुम हो मेरे भाई। ओ सेगी, अंदर आ जाओ। हेलो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे इसने करोड़ों एक पेपर कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किया। सुन छोटे,
अब तेरा खेल खत्म होता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी थक चुका हूं सब भूलने की एक्टिंग करते करते। एक्टिंग? हाँ, मैंने सब भूलने की एक्टिंग की तेरा प्लान जानने के लिए। आज क्या कर सकते हैं? सर दर्द छोड़ो, हमें क्या 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 खुलासे हो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। मेरा दिमाग तो इन सब के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, बाद में सोचेंगे उस बारे में। मुझे अभी चलते हैं यहाँ से। चलो, में दर्द होने लगा। ये मत सोचना कि तुम जीत गए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या वजह थी? बता, क्यों किया ये सब? तुम्हें क्या लगता है सब भूलने की एक्टिंग करना कमाल का प्लॉट ट्विस्ट था। वाकई जीनियस तो हो तुम। यकीन नहीं होता एक्सीडेंट के बाद भी तुमने ये प्लान बनाया। बेकार की बातें मत कर और मेरे सवाल का जवाब दे। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझ पर भरोसा किया था। सब झूठ है, तुमने कभी भरोसा नहीं किया। भरोसा होता तो सब भूलने की एक्टिंग करके मेरे हर कदम पे इस तरह यूं नजर नहीं रखते तुम। तुम्हें लगता है विक्टिम बनके तुम बच जाओगे? ऐसा नहीं होगा। मैंने ये क्यों किया? और तुम्हारी क्या गलती थी? तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो ना। तो दिमाग लगाओ और इसका जवाब ढूंढो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मिस्टर ओसेगी, आपके खिलाफ 420 और फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ है। हमारे साथ चलिए। मुझे भूख लगी है। आप यहाँ कैसे मिस बेक? मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ काम करें। आज जो हुआ वो शायद आपको पता नहीं। हाँ, सुना मैंने। सुना है, फिर भी आप यहाँ आई हैं। मुझे आप पर दया आई। अगर मुझे आपके प्लान के बारे में पता होता तो मैं आपको सब सच बता देती कि नो गोजिन सब भूलने की एक्टिंग कर रहा है। मैं आपको बेक एडियो का डिप्यूटी सीईओ बनाना चाहती हूँ। मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आखिर हम दोस्त जो हैं। बेक एडियो की सीईओ होने के नाते मैं आप जैसे काबिल इंसान को यूं जाने नहीं दे सकती। और वैसे भी हम दोनों का मकसद एक ही तो है। सो गए क्या? मुझे इतना क्यों घूरती रहती हो? इतना हैंडसम हूं क्या मैं?
क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों बैठी हो? अब वो ओ सर के साथ क्या? उसे सजा जरूर मिलेगी। क्यों ना हम गांगो आइलैंड चलें? गांगवा आइलैंड? मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाना चाहता हूँ। 이상해 너를 보는 내 맘이 It feels like flower 뭔가 피어나 आज तुम यहीं सो जाओ। क्या? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस यहाँ सोने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए अलग कमरा भी है। हाँ ठीक है। अगर तुम नहीं होती ना तो शायद आज मैं इतना खुश नहीं होता। थैंक्स अ लॉट। I'm running to you, running to you, arms wide open, running to you, running to you, wide open. अब सूत्रों के अनुसार पता चला है कि टैक्स की चोरी और बदसलूकी के आरोप जो नोगोजिन पर लगे थे वो सारे झूठे थे। माना जा रहा है ये सब एक साजिश थी नोगोजिन को उनकी सीईओ की कुर्सी से हटाने की। लोगों ने अपनी मेंबरशिप कैंसिल करना बंद कर दी है और अब लग रहा है कि गोटॉप का भविष्य सुरक्षित है। आज नोगोजिन ने बीमार बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा डोनेशन किया है और इससे हमें काफी मदद मिली है और हम बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे। हालांकि कभी कभी वो कठोर लग सकते हैं पर उनका दिल बिल्कुल सोने का है। वो अपने एम्प्लॉयज से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करते। उन्होंने तो मेरे बेटे की हॉस्पिटल फीस भी भरी थी और उसके ऑपरेशन का भी पूरा खर्चा उठाया था। मैंने ऐसा बॉस कभी नहीं देखा जिससे अपने एम्प्लॉयज की इतनी फिक्र होती हो। नो सर ने अनाथ बच्चों के लिए भी कम्युनिटी सेंटर द्वारा कई डोनेशंस किए हैं। वृद्धाश्रम में भी वो कई सालों से राशन और दवाइयाँ पहुँचाते आए हैं। कुछ अच्छे काम मैंने भी किए हैं जो अब भी मुझे याद नहीं। ऐसी सिचुएशन में पैसे काम आए इसलिए मैंने कंपनी के पैसे बिंदास अपनी मर्जी से बेहिसाब खर्च किए। अच्छा आइडिया था ना? नो सर, आई एम सॉरी। मैंने वही किया जो मिस्टर ओ ने मुझे करने के लिए कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स फोर्ज थे। मिस्टर ओ ने कहा कि इसी में गोटॉप की भलाई है और इसीलिए मैंने ये सब किया। पता है, मैं हमेशा से जानता था कि तुमने ही मेरी गाइड्स एक्सेल एकेडमी तक पहुंचाई थी। इसलिए मैंने जानबूझकर उन किताबों में गलत सवाल रखे थे। शुक्र है तुम जाल में फंस गई। सर, मुझे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो अब जीना मुश्किल है। मैं सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की दांव पर लगाई तो दूसरे भी आपकी जान की बाजी लगा देंगे अपने स्वार्थ के लिए। समझ गई तुम? और हां, पहले ही बता रहा हूं, आपको नौकरी कहीं और नहीं मिलने वाली। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा बिल्कुल हो, क्योंकि आपके जैसी औरत को इस एजुकेशन सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए। और मैं आप पर मानहानि का केस भी दर्ज करने वाला हूं।
मिस माँ अरे चली गई क्या? क्यों, क्या हुआ? वो अपने बेटे के खिलौने यहाँ पर भूल गई। मुझे दे दो। ठीक है। मेरे डार्क सर्कल्स ठीक से कवर कर देना। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। हाँ, हमें सब हो गया है सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक Thank है। you. ओके ओके। हाँ, लगता है तुम सच में टीवी पर आने वाले हो, है ना? अरे वाह, क्या बात है, तुम यहाँ। हाँ, देखा ना क्या हुआ। मैं हमेशा से यही कहता था कि वो मिस माँ एक दिन अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंसा कब लेगी। कहा था? कहा था बहुत टाइम पहले। और याद है, मैंने ये भी कहा था कि ओ सर, मुझे भेड़ की खाल में भेड़िया लगते कब हैं। कहा था? तुमने तो कहा था नो सर अकेले गोटॉप को बचा सकते हैं। खैर जो भी हो, वो कहावत तो सुनी है ना कि किसी इंसान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। मेरे बिना गो टॉप 1 महीना भी चल नहीं पाया, समझे? चोमू कहीं का। अरे वैसे मिशेल ली कहाँ हैं? अब तक तो उन्हें यहाँ आकर ओ गॉड करना चाहिए था। नजर नहीं आ रही। वो तो आजकल ऑफिस में भी ज्यादा नहीं दिखती। क्यों? बेहोश हुई थी ना, रिसर्च टीम के साथ भी नहीं है। लगता है कि बहुत ज्यादा ही बीमार हो गई। बीमार नहीं है, डाइट करती है, इसलिए बेहोश हुई होगी। लेकिन क्या पता ओ सर की वजह से भी हो सकता है। ओ सर की वजह से? मिशेल को ओ सर पर क्रश जो था, याद नहीं? हाँ, जो भी हुआ उसके बाद तो मिस ली को शॉक लगा होगा। हाँ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वैसे आजकल तुम काफी खिले खिले लग रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ क्या? मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चलो मैं चलता हूँ, बहुत बिजी टीचर हूँ मैं। ये पियोगे या नहीं? मैं ही ले जाता हूँ। इसे क्या हुआ? अचानक इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हेलो। टीवी पर आएगा? नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? थैंक यू सीना। क्या हुआ? मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो मैं मिस माँ के बारे में। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, वरना लोग सुधरेंगे कैसे, ये बताओ। लेकिन उन पर केस करना। मुझे नहीं लगता तुम्हें दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। इंटरव्यू प्रोसेस का दूसरा राउंड आज शुरू हो रहा है। तुम अप्लाई नहीं करना चाहती? ओह हाँ। तुम फिर पलट गई? नहीं, तो फिर तुम्हें यह बात सुनकर खुशी क्यों नहीं हुई है? वो मैंने थोड़ा बहुत सोचा और मुझे लगा कोई फायदा नहीं। चाहे मैं कितना भी अच्छा इंटरव्यू दूं, लोग तो यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी वजह से टीचर बनी। इसलिए मैं ऑडिशन नहीं देने वाली। क्यों नहीं? बेकेड्यू जाने का प्लान है? मैं कहीं और भी इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ। तो फिर तुम टीचर बनोगी कैसे? इस बात पर नो कमेंट। टाटा। हेलो, मैं हूँ मास्क्ड कोरियन टीचर। तो चलिए आज हम कोरियन लैंग्वेज के कुछ बेसिक नियम जान लेते हैं। बहुत मजा आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुरानी कोरियन ग्रामर असल में आसान है, हालांकि शुरुआत में मुश्किल हो सकती है। तो बताइए यहाँ क्या लिखूं?
उन दिनों में वो वही लिखते थे जो सुनते थे। हर अक्षर के पहले एक डॉट होता था, वो उस शब्द की टोन बदलता था। जैसे कि ये वाला देखो, यहाँ आपको इस वर्ड पर स्ट्रेस देना है। तो समझ गए आप लोग कि आप लोगों को क्या करना है? Maybe now's the time to tell you 나밖에 없던 마음속에 어느샌가 내 안에 깊이 들어와 있어 아닌 척 밀어내봐도 달라지는 건 없어 Oh stay with me tonight बेबी क्या कर रहे हो? सीना देख लेगी। टाडा! देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हें सुशी बहुत पसंद है ना? ओह सुशी, माय फेवरेट। देखो दिखने में कितना मस्त है। सीना का क्या? वो सोई है। तो उठा के खिलाते हैं ना उसे। नहीं नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और वैसे भी मिस्टर नो का प्यार उसके लिए काफी है। हाँ वो तो है। मस्त है। अच्छी है ना? इसे पार्सल लेकर आओ, तब भी ये डिश अच्छी लगती है। मुझे भी खिलाओ। ओके, आ करो। अच्छा है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं, मुझे लगा तुम मिस गोंग हो। मुझे जानना है गोटॉप में क्या चल रहा है। पता नहीं अब इस नो गोजिन ने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी होगी। मुझे भी बेचैनी सी हो रही थी, कहीं गो टॉप में फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो। हाँ, मुझे ये सोच के बुरा लग रहा है कि वो कमीना नो ऐसे लोगों से घिरा है जो उससे नफरत करते हैं। सही कहा। जब तक हम उसे परेशान कर रहे थे ठीक था, पर कोई और करे तो बुरा लगता है। पता है मुझे बहुत गुस्सा आया था जब उसे अंडे से मारा था। है ना? मुझे भी गुस्सा आया था। हम सब का ना दिमाग एकदम खराब है। अब हम उस कमीने नो से बदला भी नहीं ले रहे, तो सोचकर ही बुरा लग रहा है। हाँ यार, अच्छा हुआ हमने बदला लेना छोड़ दिया। अगर इस सब के बीच हम बदला ले रहे होते तो हम खुद के नजरों में गिर जाते हैं ना। किसी से नफरत करना भी मेहनत का काम है। वही तो। पता नहीं मैं उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। सही कहा। हाँ। क्या आप ठीक है सर? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो नो सर को निकाल नहीं पाए इतनी कोशिश के बावजूद। तो क्या हुआ? उन्होंने बदला लेने की कोशिश की तो। बदले की कोशिश? वो क्या बदला लेगा? उसे तो सर झुकाकर मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। उसकी कुर्सी सलामत है। वाह, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर हो गई। मिशेल, मैंने तुम्हें ट्रेन किया, तुम्हें एक सुपरस्टार टीचर बनाया, लेकिन मुझे धोखा देकर तुम गो टॉप चली गई। तुम गद्दार हो। वो आप ही थे ना? कहाँ था? मेरे सामने बनिए मत। मुझसे बदला ले रहे हैं आप, सही कहा ना? क्या बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तो किसी मेंटल डॉक्टर को दिखाओ, समझे? आपने नो सर के साथ भी पहले यही चीज की थी, और अब आप मेरे साथ भी वही कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। वो मैसेजेस वो आपने भेजे थे ना, बताइए। कौन से मैसेज? आपने नहीं भेजे? यहाँ आकर मुझसे वकीलों की तरह बेतुके सवाल क्यों कर रही हो?
तो फिर किसने भेजे होंगे? अरे कहाँ भाग रही हो? इंग्लिश बोल बोल कर दिमाग खराब हो गया। ये गो टॉप के सारे नॉमिनी मुझे ही आकर क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों? मैडम BKDU की CEO है, यहाँ नोसर से मिलने आई हैं। जी ठीक है। जाइए मिस बीक। मिस्टर नो से मिलना है। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मिस्टर सेगी को हमारी कंपनी का डिप्यूटी CEO बना दिया है मैंने। अब से बैक एडियो है उनके सारे लीगल मैटर्स को हैंडल करेगी। कुछ भी भेजना हो तो लीगल टीम को भेजिएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद जाकर ये बात बता दूं। तो मैं बस यही कहने यहाँ आई थी। अब चलती हूँ। अब सुकून मिला मुझे। मुझे डर था कहीं नो गोजिन को टैक्स की चोरी जैसी छोटी चीजें ना ले डूबे। अगर तुम इतनी आसानी से तबाह हो जाओगे तो मुझे मजा सच में नहीं आएगा। आखिर तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सेगी भी तुमसे मेरी तरह ही नफरत करता है, इसीलिए वो मुझे काफी पसंद है। तुम देखना किस तरह तुम्हें मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हें ये ऑफिस कैसा लगा? मुझे ऑफिस वाकई अच्छा लगा मिस बेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। मैं अभी मिस्टर नो से मिलकर आ रही हूँ। अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है, गो टॉप की बर्बादी। आपका क्या प्लान है? तरीके तो कई हैं। उनके इन्वेस्टर्स को चुराकर मैं उन्हें रोड पर ला सकती हूँ। क्यों ना हम प्रेस का फायदा उठाएं? कई कंपनीज वायरल मार्केटिंग अपना रही हैं। वायरल मार्केटिंग? आज भी टीवी पर सबसे ज्यादा वही बिकता है, जो सच को झूठ बना सके और झूठ को सच बना सके। सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। उनके टीचर्स को अगर टारगेट करें, उनकी रेपुटेशन खराब करें, तो भी नो गोजिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से 12 साल पहले गुजर चुका है। तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। ये बात भी सही है, समझ गया मैं। तुमने वजह नहीं बताई। तुम तो उसके साथ भाई की तरह रहते थे, तो क्यों छोड़ा उसे? अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे लिए इतना ही काफी है कि हम दोनों का मकसद एक ही है। मेरी छोटी बहन को उसने मार दिया। नो गोजिन एक खूनी है। मिस्टर सेगी की फैमिली हिस्ट्री का पता करो। उसकी बहन कैसे मरी थी।
ठीक है। खुद पता कर लो ना, इसकी वजह क्या है? क्या गलती हुई थी तुमसे? अरे मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा? कितने सालों से ये काम कर रहे हो? हाँ यार, तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता मैं। इतने छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया। अकल है कि घास चरने गई है? तुम्हें पेड़ पर कैमरा लगाना था, वो भी गलत डायरेक्शन में लगा दिया। तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है क्या? कितनी बार तुमसे कहा है कि सस्ते नशे मत किया करो, लेकिन तुम समझते ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तारीफ। ये मेरी जमीन है। ओह अच्छा, ये कैमरा जो पेड़ पर लगा हुआ था ना, गलत डायरेक्शन में था। हम लोग है ना, इसे सही से लगाने के लिए आए हैं। बस 15 मिनट में चले जाएंगे। ये कैमरा यहाँ पर कब से लगा हुआ है?
मैंने पहले भी कहा था, मैं मिस ली सिन्हा से कभी नहीं मिला। ये कौन है? कौन है? निकम्मा, मुझे बेकार बोल रहा था। नो गोजन साले कमीने, कसम से मैं उसे मार दूंगा। इतने गुस्से में क्यों हो? नो गोजन वो कमीना मुझे नौकरी से निकाल दिया। पता है मैंने कितना फायदा करवाया है उसका? गोटौबाद जो भी है मेरी वजह से है। मैंने किया है, कांग मिन ने किया है सब। इसकी तो हाँ, अब वो है कमीना तो क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कौन देता है? मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम हंस रहे हो, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। तुम किसी को मार नहीं सकते। हिम्मत है तो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा कर बताओ। अगर उसे गाड़ी से उड़ा दिया तो? अरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। हम दोनों की दोस्ती पोकर टेबल पर हुई है। मतलब हम एक दूसरे का ब्लफ पकड़ते रहते हैं, इसीलिए नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक चुटकी जिगरा है। अबे साले, अगर मैंने कर दिया तो? नहीं कर पाओगे। बोल रहा हूं ना, कर दिया तो? तू जो कहे वो हार जाऊंगा। नहीं, अगर तुमने अपनी गाड़ी से उसे छू भी लिया ना, तो मेरी तरफ से एक खंबा। मजाक कर रहा हूं रे, छोड़ दे। एक बार बाजी लग गई तो लग गई। अब देख मैं क्या करता हूं, दिखा दूंगा उसे। फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैंने किसी से शर्त लगाई थी। तो तूने मुझे उड़ाया एक शर्त की वजह से। आई एम सॉरी। खैर छोड़ो, ये बता किसके कहने पर? ये डॉक्टर जो है, मुझे उसका असली नाम नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़े बिजनेस टाइकून का सौतेला बेटा है। गैम्बलिंग की दुनिया में सब कभी ना कभी उससे उधार जरूर लेते हैं। मेरी भी मुलाकात उससे ऐसे ही हुई थी। मुझे भी पैसों की जरूरत थी। और क्या बताऊं, बस इतना ही पता है। वो तुझसे कभी जेल में मिलने आया? जुआरी है, इंसानियत कहां होगी उसमें। अच्छा, सेगी वो तुझसे मिलने आया ना? क्या हुआ? आखिर उसे तुझसे क्या काम था? पूछ रहा था वो कि मैंने भेजा था क्या। क्या? अब तबीयत ठीक है?
मैं ठीक हूं। तुम ही थे ना वो कमीने जिसने मुझे खत लिखा था? खत? कैसा खत? खत लिखा था? मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। इतना कहकर वो निकल गए बस। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब तक पासवर्ड नहीं बदला? घर में ऐसे घुसना क्राइम होता है, पता है ना? सुना बेक एड्यू ज्वाइन कर लिया? काफी शातिर है तू। तुमसे ही सीखा है। वैसे मिस बेक, तुम पर आजकल बहुत गुस्सा है। कौन सा खत मिला था तुझे जिसके बारे में कांगमेन से पूछा था? कांगमिन से पता किया? तुम तो एक जीनियस हो ना, और अब तुम उस जुआरी की बात का यकीन करोगे? नहीं, मेरा यकीन सबूत से पक्का होता है। बिल्कुल वैसे जैसे उस रात का सबूत। साले खूनी। क्या? ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे जैसा कमीना बच्चों को पढ़ाता है? क्या बकवास कर रहा है? तूने उसे मार डाला, ओ से ही को। उससे ही? क्या हुआ? वो भी याद नहीं तुझे? तेरी वजह से मेरी बहन मर गई। उससे ही? वो तेरी बहन थी? मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, मैं माफी में विश्वास नहीं रखता। आज के बाद इस इंडस्ट्री में तुझे कोई नौकरी नहीं देगा। इस तरह की धमकी देकर तूने मेरी बहन को मार दिया। उसने खुदकुशी नहीं की थी, तूने उसे मारा है। खूनी है तू। तेरी भी वही हालत करूंगा जैसी तूने उसकी की थी। ये लीजिए, आपने ऑर्डर की हुई कैंडी। ये लीजिए। बाय। फिर से आना बच्चों। बाय। पूछ रही हूँ मेरे बेटे ने कुछ खाया या नहीं। तुम्हें ये पसंद है ना? अरे मैं तो फोन लाने ही भूल गई। मुझे तो बहुत तुम्हारा फोन मिलेगा क्या? ओह हाँ, एक मिनट। ये शुक्रिया। एक ट्राई करें क्या? हाँ, लेकर देखते हैं ना।
बेटा, मैं तुम्हारी माँ। कहाँ हो तुम? घर आ गए? इतना जल्दी कैसे आ गए? कुछ खाया? मैंने खाना Thank बनाकर you. रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। और सुनो, जब ट्यूशन जाओगे तो मेरा फ़ोन ले आना प्लीज़। चलो रखती हूँ, ध्यान रखना। कितना प्यारा बेटा है तुम्हारा। मेरी बेटी को काम बोलो तो मुंह बना लेती है। सही कहा, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। हाय। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। क्या कर रही हो? पार्सल्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैं करता हूँ। ओह, बस हो गया। तुम ठीक तो? हाँ, ठीक हूँ। तो तुमने जो भी अभी मुझसे कहा वो सच है ना? मुझे नहीं पता। अब तो मैं जा सकता ये हूँ। सब क्या चल रहा है? ओह सर, बैठिए। कोई आइडिया? प्लीज बैठिए। बैठिए। मुझे बस आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो कल जब वो पटाखा फूटा था तब आप क्या कर रहे थे, मुझे बताएंगे? हाँ? उस दिन मेरा शूट चल रहा था तो मैं इसी वजह से अपनी टीम के साथ था। आपके साथ हाल ही में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं? अजीब मतलब? हाँ, जैसे कि धमकियां वगैरह, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। ये देखिए। क्या है ये? 3 महीने पहले गोटॉप के सारे एम्प्लॉयज को ये ईमेल सेंड हुआ था। सारे एम्प्लॉयज को? हाँ, ये टेक्निक हैकर्स काफी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने ईमेल खोलकर देखा तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप डिलीट हो जाता है। आपके पीआर डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय ने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया था क्योंकि उसे ये काफी अजीब लगा था। ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है ना? हाँ, पढ़कर तो यही लगता है, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर नहीं की। उन्हें लगा मजाक है। किसी ने भी नहीं? शुक्र है, हमें नहीं लगता इसका और इस पार्सल बॉम्ब का कोई रिलेशन है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं रखता हूं। पता चल गया ये किसने किया है। कुछ खा लो फिर बात करेंगे। आइए। हेलो। कह रहा है वो पटाखा इसने भेजा था। ये काम एक स्टूडेंट ने किया था? जी सर। क्यों किया तुमने ऐसा? कह रहा है कि जब तक उसकी माँ नहीं आती वो कुछ नहीं बोलेगा। वजह चाहे जो भी हो, इससे सजा मिलनी ही चाहिए। सर, पर ये एक बच्चा है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। मॉम, तुम ठीक हो बेटा? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी इसकी? आपकी वजह से मेरी मॉम दुखी हुई। मैंने छुपके से उनके फोन पे सब देख लिया था। बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ। आपको याद नहीं मैं कौन हूं? मैं आपकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। तुम वाकई मेरी सेक्रेटरी थी?
लेकिन मैं 3 महीने भी नहीं टिक पाई। आप तो मुझे इंसान भी नहीं समझते थे सर। आपने कभी मुझे देखा तक नहीं, इसीलिए मैंने ये आपको भेजा था बदला लेने के लिए। और वो कटे हुए सर का पुतला और वो टेडी बियर भी मैंने ही उसे भिजवाया था सर। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया सर, उसे छोड़ दीजिए। आज तो कोई कस्टमर्स भी नहीं आए। हेसियोन अब तक आई क्यों नहीं? वही तो। मिसेस गॉन, क्या बात है? कोई नई खबर? कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या कहा? गोटॉप में फिर से टैक्स की रेट पड़ी क्या? नहीं नहीं नहीं, हाइसन का बेटा बहुत मुसीबत में फंस गया है। हाँ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी आप जैसे ही हैं मिस सिन्हा। क्या आपको याद नहीं, मैंने ही आपको जॉब हैंडओवर की थी। हेलो, मुझे इस पोजीशन के लिए बुलाया गया है। मेरा नाम ली सिन्हा है। ओ, तो तुम वो सेक्रेटरी थी? वो मैं ही थी। हाइसियोन, यूनही और मैं यहाँ पर सेक्रेटरीज थे, लेकिन हम 3 महीने भी नहीं टिक पाए थे। आपको तो पता ही है यहाँ पर क्या हालत होती है। हम गुस्सा थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेटेड थे, सिर्फ और सिर्फ नो सर की वजह से। इसीलिए हमने उनसे बदला लेने का फैसला किया। वो पटाखे वाले मजाक के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं आपसे मिस ली। प्लीज हेजियन के बेटे को बचा लीजिए आप। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। सर, ये तो बाबा आदम के ज़माने की टेक्निक है। ईमेल जैसे ही पढ़ते हैं अपने आप डिलीट हो जाता है। इसकी वजह से हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे। सर, क्या हो गया आपको? कहाँ खो गए थे सर? आपको ये ईमेल पढ़ के शॉक लगा क्या? अगर एक भी एम्प्लॉय ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे ऐसी धमकी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। ओह, मतलब ये सच है? आपको सच में शॉक लगा है? इतना मत सोचिए, उन्हें लगा होगा कि ये जोक था। आपको इस बात के बारे में किसी ने बताया नहीं? किसी ने मुझे बताया नहीं, किसी ने भी नहीं। मेरे सारे एम्प्लॉइज उस खूनी के साथ मिले हुए थे। आ गए तुम? कैबिन में कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो, कौन है आप? मुझे पता है आप भूल गए होंगे, पर हम दोनों आपकी सेक्रेटरीज थी। हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ हाइसियोन ही शामिल नहीं थी, हम दोनों भी थे उसमें। हाँ, और मैंने तो इससे भी बुरी चीजें की हैं। आपका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब वहाँ के सीसीटीवी कैमरास मैंने तोड़े थे। सॉरी। ऐसा किया क्योंकि मैं गुस्से में थी, बहुत मेहनत से काम कर रही थी, पूरी कोशिश की थी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की। जी हाँ, ये सच कह रही है, हमने जान लगा दी थी। अगर सच में इतना बुरा लग रहा है ना, तो अपने किए की सजा भुगतो, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। जल्दी से एक लॉयर अपॉइंट कर लो और केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि यहां माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है।
सुनो, तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते क्या? पुरानी सेक्रेटरीज को? नहीं सीना, मैं माफ नहीं कर सकता। तो फिर उस बच्चे को तो माफ कर दो। उसने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ के लिए ही किया। देखो, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तुम्हें बात समझ आ रही है? प्लीज एक बार उसे माफ कर दो ना। क्यों माफ करूं मैं उसे, बताओ? क्योंकि ऐसा करने से सब खुश रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। एक बार मेरे कहने पर माफ नहीं करोगे? हम रोज यहाँ आपके साथ काम करते थे ना। हम? ये तुम किसकी साइड हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। अरे तरफदारी छोड़ो, तुम्हें चोट लग सकती थी। मैं बस थोड़ा चौंक गई थी और कुछ नहीं। क्या तुम एक बार उनकी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं कर सकते? तुम एक बार तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लोग बुरे लोग नहीं हैं, बस आम लोग हैं जिन्हें बुरा लगा है तुम्हारे बुरे बर्ताव की वजह से। बुरा लगा? अरे उन्हें बुरा लगा तो वो मेरे लिए बॉम्ब भेजेंगे। तो मेरा क्या? मेरा क्या? हर कोई मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? क्यों? मुझे लगा कम से कम तुम मेरी साइड लोगी, लेकिन तुम भी उनकी तरफ हो। अरे अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हाँ, समझ गया। तुम भी बिल्कुल उन सब की तरह ही हो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ ना। उस कमीने नो, मेरा मतलब जीजा जी के साथ लड़ाई हुई? अरे बताओ ना यार, किस बात पे झगड़ा हुआ है? हाँ, लगता है जीजू आ गए। भाव मत खाना और माफ कर देना उन्हें, ठीक है? चलो उठो, दरवाजा खोलो। हेलो, आप यहाँ? तो तुम आ गई? टीचर नासियोन, आप यहाँ?
तुम्हारी सबसे कीमती चीज अब मेरे पास है। कौन हो तुम? और ली सिना के साथ क्या कर रही हो? आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। प्लीज थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। सिना, ली सिना! 금방 터질 듯 감도는 긴장감